दोस्तों ये जो गेट है इसी से हम लोग जाने वाले हैं, हालांकि गेट के बराबर से हम लोग निकल रहे हैं और यहीं से जाएंगे हम लोग रामगढ़ गांव में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी मैं हूं भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पे एक शहर पड़ता है। शहर का नाम है रामनगरम। दोस्तों इस शहर में एक 1975 में आई ही सुपरहिट मूवी जिस फिल्म का नाम है शोले, और इसका कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ़िल्म ही अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्म थी। और अपने ज़माने की नहीं कि आज तक की मूवियों को अगर उठा के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो फिल्म थी वो शोले है उस टाइम के हिसाब से। हालांकि अब बहुत ज़्यादा कमाई कर लेती है फिल्में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखी जाए तो इतना बजट आज भी नहीं कमा पाती। तो अभी हम आए हैं उस जगह पे जहाँ पे शोले फिल्म में गब्बर का ठिकाना दिखाया गया है और रामगढ़ जो गांव दिखाया गया है वहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन्हीं पहाड़ों पे हमें ऊपर जाना है और इन सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर जाएंगे। हालांकि चढ़ाई बहुत ऊंची है और उस टाइम पे जब ये फिल्म शूट हुई थी तो ये वीरान जंगल था और अभी क्या है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो हम नीचे से जब आए थे तो वहाँ पे हमें बताया कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी नहीं करनी है। तो थोड़ा बहुत हमने जब कहा तो एक लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेना आप। तो अभी हम चलेंगे ऊपर और वो दिखाएंगे जहाँ पे गब्बर का ठिकाना है और हो सकता है जहाँ पे रामगढ़ गांव बसाया गया था। जहाँ पे भी जो जगह हमें मिलती है वो इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चढ़ाई को हम चढ़ के जा रहे हैं ऊपर। इस तरह का कुछ रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये ऐसे बनाया हुआ है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। नीचे से कुछ लोग और भी आ रहे हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से अभी हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है बहुत ही अच्छे पहाड़ियों के बीच। ये अरावली पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। ये देखो शायद राम जी का मंदिर है, जैसे कि सामने राम जी की फ़ोटो लगी हुई है और अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे भी राम जी की प्रतिमा है। जो नीचे कागभूषण जी बैठे हुए हैं ये जो यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि हमें लग रहा है जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए होंगे तो इसी रास्ते से निकल के गए होंगे। ज़्यादातर राम की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं और नज़ारा बहुत ही मस्त है। दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है ना वो यहाँ तक का है, यानी इस टॉप पे जाना है हमें और वहाँ से दिखाना है। लेकिन यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना वो भी शानदार आ रहा है। ये ओ भाई कितने गज़ब का नज़ारा है। अच्छा पहाड़ ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये रेत का टीला है, लेकिन रेत का टीला नहीं है, पहाड़ है। बहुत मस्त नज़ारा आ रहा है। ये अच्छा शोले जब शूट हुई होगी सत्येंद्र भाई तो गब्बर का ठिकाना कहाँ रहा होगा यार? कुछ मालूम ना पड़ रही कहाँ है गब्बर अब्बर का ठिकाना भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार इतने ऊंचाई पे तो घोड़े चढ़ जाएंगे। घोड़े चढ़ जाएंगे इतनी ऊंचाई तक? अरे घोड़े तो कहीं चढ़ जा भाई, जहाँ चढ़ रहा है घोड़े ना चढ़ेंगे। नहीं जैसे ऐसे नहीं लग रहा। ये तो यार पहाड़ सब जगह ऐसे ही दिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद अगर शोले शूट हुई होगी तो वहाँ पे वो सामने जो दो पहाड़ दिख रहे हैं ना
जब शुरुआत में आप लोगों ने सीन देखा होगा यहाँ पे हुई होगी, और ये जो नीचे ग्राउंड है ना, यहीं पे कहीं सेट लगा होगा। हालांकि हवा बहुत तेज़ है, गिरने का पूरा खतरा है। चलो ऊपर चलते हैं अभी टॉप पे, और वहाँ से भी नज़ारा देखते हैं कैसा बनता है। दोस्तों ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं यहाँ पे पहाड़ में, ये देखो हनुमान जी की मूर्ति गुदी हुई है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो एक बारी आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुपर नज़ारा है यहाँ पे। अभी हम क्या है कि पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हैं। यहाँ से देखिए क्या मस्त नज़ारा है, ये देखो, ये देखो क्या मस्त नज़ारा। और अभी हम जो चढ़ के आए थे, ट्रैक बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक है, एक बारी दिखाते हैं। ये जो ट्रैक है इसको चढ़ के आना होता है, ये वाला ट्रैक बहुत ख़तरनाक रास्ता है। और ये आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ एक बारी। दोस्तों इस पहाड़ पे ऊपर आने का जो रास्ता है, हम जो आए थे वो वहाँ से आए हैं, वो जो आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो जो जगह आपको दिख रही है जहाँ नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, ये वाली, यहाँ से मैं आया हूँ। और फिर ऐसे चढ़ते हुए इधर से, ये मंदिर जो मैंने अभी दिखाया था नीचे से, यहाँ से चढ़ते हुए इधर घूमते हुए, और तब हम इस चट्टान पे आ पाए हैं। तो बहुत ही ऊंचा ट्रैक था, लेकिन नज़ारा बहुत ही मस्त है यहाँ का। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैं पहाड़ पे था ऊपर, तो पहाड़ से मैं आ गया हूँ नीचे, और हमने वहाँ पे बहुत से लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे जानने की कोशिश की, जो शोले मूवी की शूटिंग हुई थी तो वो कहाँ हुई थी। तो हमने आपको एक मंदिर दिखाया था ऊपर, उस मंदिर में मैं गया था, वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मैंने लिया। प्रसाद में हमें मिले थे चावल और दाल, और थोड़ा सा हलवा मिला था खाने के लिए, जिसको खीर बोल रहे थे ये लोग। तो वो चीज़ें मिली, तो हमने उनसे बात की कि भैया यहाँ पे शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई है, वो कहाँ पे सेट लगाया गया था। तो जो वहाँ पे पुजारी थे उन्होंने हमें बताया कि आप अगर शोले की शूटिंग लोकेशन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आ गए ना, जहाँ से आप ऊपर आए थे वहीं से आप नीचे जाइए, और जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, जहाँ टैक्सी खड़ी होती हैं, वहाँ पे जो ठाकुर साहब थे उनका घर बनाया गया था, और वहीं के कुछ सीन लिए गए हैं। और फिर जो सीन लिए गए हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हेमा मालिनी पूजा करने जाती हैं मंदिर में, तो धर्मेंद्र जी जो होते हैं वो पीछे से जाके और शंकर भगवान की आवाज़ निकालते हैं। तो वो वाला सीन जो लिया गया था वो भी बाहर से लिया गया है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो सीन सारे बाहर से लिए गए हैं। हालांकि जो पहाड़ है ऊपर, पहाड़ पे कोई सीन नहीं है। तो अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे ठाकुर का जो घर दिखाया जाता है ठाकुर साहब का, तो वो मैं सीन अभी आपको मैच कराता हूँ। हालांकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हो गए हैं, लेकिन जो पहाड़ है, पहाड़ अभी भी वैसे के वैसे ही है। वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जब फिल्म की शुरुआत होती है तो जो शोले लिखा हुआ आता है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ बीच में शोले लिखा हुआ था। ये वाली पहाड़ी आपको दिख रही थी, और यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है, यहाँ पे क्लीन रास्ता है, जहाँ से इन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता भी बनाया हुआ है। और उसके बाद जो सीन लिया गया था, जहाँ पे जो ठाकुर साहब होते हैं उनका जो घर दिखाया जाता है, वो घर जो बनाया गया था यहाँ पे सामने था। वहाँ पे एक कमरा भी अभी बना हुआ है, जिसको मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और उस सीन में आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये पेड़ अगर गौर से देखेंगे तो ये पेड़ भी आपको दिखेगा। हालांकि उस टाइम पे क्या था कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, यहाँ पे नीचे वाले, ये पेड़ पौधे नहीं थे, यहाँ पूरा साफ था। यानी
यहाँ पे जो सेट लगाया था ना, ठाकुर साहब का जो घर दिखाया गया था, हो सकता है उस टाइम पे ये पेड़ काट दिए हों, या फिर 40 साल हो गए, 40 साल से ऊपर की बात है, तो ये पेड़ पौधे उगना, और जाहिर सी बात है पेड़ पौधे तो उग ही जाएंगे। तो यहीं पे वो सीन लिया गया था, यहीं से फिल्माया गया था। इस पहाड़ को आप मैच कर सकते हैं, यही अवशेष है यहाँ पे दिखाने के लिए। दोस्तों, शोले फिल्म में जो ठाकुर साहब का जो घर दिखाया गया है वो यहाँ पे, ये जो बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ था, और पीछे वाला पहाड़ आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, हालांकि यहाँ पे अभी ये पेड़ पौधे बहुत सारे हो गए हैं, उस टाइम पे पेड़ पौधे नहीं थे और पहाड़ ऐसे ही था। यहाँ पे जो कट लगा हुआ है ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही पहाड़ में दिख रहा है, और यहाँ ऐसे पहाड़ घूमा हुआ है ऐसे करके, यहाँ तक का सीन लिया गया है। और ठाकुर साहब का जो घर दिखाया जाता है वो यहाँ पे जो बना हुआ है यहाँ दिखाया गया था। तो एक बारी देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल के बाद ये सीन हमें मिला है। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा था, जो मंदिर था ऊपर, यहाँ से हम ऊपर से आए ना, तो वहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर के पुजारी जी ने हमें बताया कि जो ठाकुर साहब का घर था वो नीचे बनाया गया है, जहाँ पे पार्किंग है। तो यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, जहाँ गाड़ी पार्क की जाती हैं, ये है। दोस्तों, फिल्म का एक सीन यहाँ से शूट किया गया है कि यहाँ पे ठाकुर साहब का घर होता है, और जो गब्बर का साथी होता है, जो कालिया होता है, वो इस रास्ते से आता है इस गांव में, और यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे। तो ये पीछे वाला पहाड़ आपको दिख रहा होगा, ये वाला पहाड़ आपको दिख रहा होगा, और पीछे जो पहाड़ है उसकी चोटी भी आपको दिख रही होगी, इस वाले पहाड़ की, ऊपर वाले की, इसकी चोटी भी आपको दिख रही होगी। तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया गया है। हालांकि अब वो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, यहाँ पे पहले पेड़ नहीं थे, और यहाँ पे भी पेड़ नहीं थे, और सीन पूरा यहीं से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे जो सीन लिया गया है, जो कालिया था, कालिया यहाँ पे खड़ा होता है, और जब उसको मार के भगा देते हैं, उसके बाद गब्बर पूछता है कितने आदमी थे। तो वो जो डायलॉग होता है यहाँ पे, सीन जब फिल्माया गया था उसके बाद हुआ था, और ठाकुर साहब का घर था वो उधर था, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये हमें 3 सीन यहाँ पे हमें मैच हुए हैं। ये जो पहाड़ दिखाया गया है, ये ठाकुर साहब का जब घर दिखाया जाता है उसमें दिखाया गया है, और इसी पहाड़ को जब मूवी शुरू होती है तो शोले जो लिखा हुआ था यहाँ बीच में लिखा हुआ था, तो वो वाला सीन भी यहीं से लिया गया है। जब वो फिल्म शुरू होती है तो शोले जो लिखी जाती है वो यहीं पे थी। अभी भी है वहाँ पे गाँव? जागा नहीं, वो वैसे जगह है तो अभी जागा नहीं, वो अभी तो। अच्छा, जैसे रामगढ़ जो गांव बसाया गया था वहाँ तो उन्होंने खुद बसाया था ना अपना, तो किधर इधर है? उधर आना, और फिर में और मेन रोड आते, मतलब आगे हम इस रोड से जाएंगे या इससे भी चले जाएंगे? पीछे रोड है, हाँ, पीछे ऐसा आते। अच्छा, वहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, बड़ी समस्या है भैया, थोड़ा बहुत हिंदी आता है यार, बाद बाकी लोगों को हिंदी नहीं आता। और हम अभी नीचे आ गए हैं पहाड़ से, ये पहाड़ का कुछ नज़ारा है नीचे से। ऊपर थे तो ऊपर वाले बता रहे भैया रामगढ़ यहाँ बसाया गया था, और ये अंकल से पूछे तो ये अंकल कह रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे रामगढ़ बसाया गया था। जैसे मैंने ऊपर से आपको दिखाया था ना, वहाँ पे गांव से दिख रहे थे, हो भी सकता है भैया वहाँ पे भी बसाया गया हो। कितने दिन चला था शूटिंग? 3 साल। 3 साल तक? बहुत चला। हमें वो नहीं मिल पाया जहाँ पे गब्बर का ठिकाना होता है ना। गब्बर सिंह कहाँ पे रहता था? गब्बर सिंह का अड्डा, हाँ, वो पहाड़ के पीछे है। इस पहाड़ के पीछे। अरे भाई, साइड में रहता है पूरा, ये होगा गली जी पिघल है पूरा। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? आदमी उससे गई जाए, जाने होता नहीं है, पूरा है उड़ गया। अच्छा, ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसा हो गया है, ऐसे झाड़ खड़ा हुआ है, उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे रामगढ़ जो गांव बसाया गया था वो कहाँ पे था? ये घर के पीछे, घर जिससे ना, हाँ, पीछे जगह। अच्छा, वो वाला जो व्हाइट कलर का घर दिख रहा है उसके पीछे, तो वहाँ पे भी तो झाड़ है अभी पूरा डाल दिए वो जमीन में। अच्छा, और जैसे वो टंकी बनाया गया था पानी वाली जिस पर धर्मेंद्र चढ़ता है, वो इधर था, इस साइड है, उधर बंडा फोड़ना रोड बनाने के लिए। हाँ, अच्छा, इसका मतलब यहीं पे पूरा सेट लगा था। आप उस टाइम थे? आपने शूटिंग देखा है? थोड़ा ज्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, आप उस टाइम पे छोटे रहे होंगे। हाँ, लगभग 40 साल से ऊपर हो गया ना। हाँ हो गया 40 साल। आपकी एज क्या है? 50 कुछ 6। 50 मतलब 56। हाँ। अच्छा, 56 साल है आपकी।
हाँ, तो उस टाइम पे शायद आप 15 साल के रहे होंगे, बच्चे थे। हाँ, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। अच्छा, ये जो जब फिल्म बनती थी, ये लोग जो फिल्म वाले थे ये यहीं पे रहते थे या कहीं चले जाते थे? बेंगलोर अशोक हाउस। अच्छा, बेंगलोर में रहते थे ये लोग, धर्मेंद्र वगैरह, गब्बर वगैरह सारे लोग। यहाँ कोई रहता था? यूनिट वाले तो रहते होंगे। ये तो जिससे काम वाले वो आदमी रहता था। अच्छा, जो लोग काम करते थे वो रहते थे। अच्छा, चलिए। तो दोस्तों, हम अभी लोकेशन से निकल चुके हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, इन्हीं पहाड़ों पे हम गए थे और गब्बर का जो ठिकाना बताया गया वो इस पहाड़ पे बताया गया था। तो जैसे हमने अभी पूछा था, वहाँ पे एक मिले थे ताऊ जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी झाड़ सा हो गया है। और हम ऊपर गए थे जहाँ पे हमने आपको दिखाया था ठाकुर साहब का जो घर था और जहाँ पे कालिया खड़ा रहता है। और शुरुआत के जो सीन थे वो हमने आपको दिखाए। जितनी भी लोकेशन हमसे मिली वो हमने आपको दिखाई। और फिलहाल तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।